अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का मटन पुलाव बनने वाला है। इसे मैं यखनी पुलाव भी बोलती हूँ। बहुत ही शानदार और आसान सी रेसिपी है। शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब आसानी से समझ आ जाए। बिल्कुल खड़े खड़े चावल है माशाल्लाह और खुशबू भी बिल्कुल देगी आ रही है। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। उसके लिए हाफ़ के जी के करीब मैंने गोश्त ले लिया है और गोश्त जो है ना ये मटन है और सेम इसी तरीके से हम चिकन का भी बना सकते हैं। साथ में एक बड़े साइज़ का टमाटर है, उसको मैंने 4 टुकड़ों में काट दिया है। साथ 3 से 4 जवे अदरक लहसुन के हैं और 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के हैं, वो भी मैंने ऐसे साबुत डाल दिए हैं। और एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसको मैंने हाफ़ रख लिया है और हाफ़ 2 टुकड़े करके इसमें डाल दूँगी यखनी में, ठीक है। और 3 इसमें दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 से ढाई छोटे छोटे 2 पत्ते हैं इसमें उसके कड़ी पत्ता के, और 3 छोटी छोटी इलायचियाँ हैं, बड़ी इलायची, और एक बादियान का फूल है और 2 छोटी इलायची हैं। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 जो हैं वो काली मिर्च हैं, साबुत काली मिर्चें ऐड कर देनी है। उसके बाद जो है ये 3 डोंगे मैं पानी के ऐड करूँगी। अगर 1 डोंगा मैंने चावल का बनाना है तो उसमें 3 से 3.5 डोंगे हम पानी के ऐड करेंगे ताकि 2 डोंगे जो हैं वो पूरे हमारा यखनी के बच जाएँ। इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी। और 1 से 1.5 डोंगा भी अगर यखनी पकने में, क्योंकि गोश्त जो होता है गोश्त जल्दी गलता नहीं है, चिकन तो बहुत जल्दी गल जाता है और गोश्त जो है ना वो जल्दी गलता है, इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और ऐड करके मैंने सब कुछ पकने के लिए रख दिया है। 20-25 मिनट या 30 मिनट भी लग सकते हैं इसको पकने में। और यखनी माशाल्लाह देखें, अगर मैंने 3 डोंगे पानी ऐड किया है तो 2 से पौने 2 डोंगा तो पानी यखनी का रह गया होगा। और कोशिश करें कि जब भी हम पुलाव बनाएं या मटन पुलाव, चिकन पुलाव, उसको यखनी में ही पकाएं। एक्स्ट्रा पानी हम ऐड करते हैं तो उसमें थोड़ा सा, एक तो खुशबू का मसला हो जाता है, दूसरा मुझे लगता है एक तो खुशबू अच्छी नहीं आती, दूसरी प्योर पुलाव की खुशबू नहीं आती, दूसरा यखनी में पका होगा तो हर दाने के अंदर, बोटी के अंदर यखनी को जो यखनी रची होती है और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देता है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने एक बड़ी जो देगची ली है उसमें मैंने पहले कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल जो है ना वो मतलब कि 3 से 4 बड़े टेबल स्पून जो हैं वो लिए हैं मैंने। उसमें जो हाफ बचा हुआ था प्याज, ज़्यादा प्याज, अगर बड़ा प्याज यूज़ करेंगे, ज़्यादा प्याज यूज़ करेंगे तो ये मिठास आ जाती है, ठीक है। मैंने तड़का लगा लिया है। तड़का लगाने के बाद इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर जो है ना वो ज़्यादा नहीं ऐड किया। अगर मैंने 1 टमाटर उधर ऐड किया तो हाफ से, तो मतलब छोटा टमाटर, या अगर बड़ा है तो हाफ टमाटर इसमें मैंने ऐड किया। साथ ही मैंने यखनी को अलहदा कर लिया था, बोटियाँ अलहदा कर ली, और मटर इसमें जो है ना वो गोश्त इसमें ऐड कर दिया है। यखनी अभी रखी हुई है। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैंने ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर। अगर हम साबुत धनिया उसमें ऐड कर देते यखनी में तो धनिया पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। साबुत में इस पास धनिया नहीं था और उसमें मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। साथ में 3 से 4 टेबल स्पून ये दही ऐड किए हैं। इसी में जो है पकेगा हमारा गोश्त, मज़ीद भूनेंगे। दही ऐड करने का मकसद ये होता है कि एक तो थोड़ा सा खुशबू गोश्त की अच्छी हो जाती है, खटास हो जाती है, दूसरे नंबर पे जो है ना गोश्त गलता नहीं है ज़्यादा। अगर उसकी बोटी गल भी गई है ना तो बिल्कुल, अगर ये जो इसमें इतना अच्छा होता है खटास जो है, ये बोटी को गलने से या बोटी को टूटने से रोक लेता है। और दही के पानी में बाकी जो एक्स्ट्रा जो रह गया था इसमें कसर, अगर गोश्त नहीं गला, हल्का सा कच्चा कच्चा है तो, खैर कच्चा तो नहीं था, मतलब कि अगर हल्का सा खड़ा खड़ा भी है तो गोश्त इसमें दही के पानी में बहुत अच्छी तरीके से ये पक जाता है। और दही के जो पानी है, दही की खटास जो है वो गोश्त के अंदर रच जाती है। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। अगर हम कच्चे में यखनी ऐड कर देंगे तो उसकी कचैन आती है, मुझे लगता है कि उसकी कचैन आती है। और यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि अगर जैसे हमारी छोटी फैमिली है, हम छोटी फैमिली के लिए मैं थोड़ा गोश्त थोड़ा मतलब पुलाव बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से, क्वांटिटी के साथ, फैमिली के हिसाब से क्वांटिटी डालेंगे नमक मिर्च की, बाकी मसाला जात की। अगर ज़्यादा होगा तो हर चीज़ डबल हो जाएगी। और सिंगल फैमिली है, मतलब 3 से 4 लोग अगर ये पुलाव खा सकते हैं तो उसके लिए हमने जो मैंने क्वान्टिटी बताई उतनी क्वान्टिटी बहुत होती है। तो यखनी माशाल्लाह देखिए, यखनी का कलर कितना खूबसूरत है और इतनी ही खुशबू आ रही थी। जितना खूबसूरत कलर था यखनी का उतनी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे पास पूरे 2 डोंगे यखनी के निकल आए थे और 2 डोंगे ही मैंने ऐड किए। इससे ज़्यादा ना मैंने पानी ऐड करना है, ना ही मैंने एक्स्ट्रा यखनी ऐड की है। मतलब 1 डोंगा मेरे पास चावल थे और चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अगर घंटा पहले भिगो के रखी हूँ तो हमें यखनी थोड़ी सी कम कर देनी पड़ेगी ताकि चावल जो है ना खड़ा खड़ा रहे, गले ना, और बिल्कुल जिसे हम कहते हैं पपा ना बन जाए।
तो बस दो डोंगे हैं मैंने यखनी के ऐड कर दिए हैं। अब इसको ढक्कन देके इसको जोश आने तक मैं थोड़ा सा वेट करूँगी, उसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। जब हमने यखनी और चावल चावल तो ऐड कर दिए शायद मैंने। अच्छा, जब हमने चावल ऐड कर देने तो एक दफ़ा 3 से 4 मिनट के लिए आंच फुल कर देती हूँ मैं, ताकि अच्छी तरह चावल एकदम जोश आए और उसके अंदर पकना शुरू हो जाए। जब तो हल्का सा बुलबुलियाँ रहना शुरू हो जाते हैं, मतलब बबल्स आना शुरू हो जाते हैं चावल पे, उस वक्त दम देने का टाइम होता है, तो उस वक्त मैं थोड़ी सी आंच हल्की कर देती हूँ। हल्की आंच करने के बाद मैंने इसमें ऊपर ज़ीरा जो है ना हल्का सा छिड़काव किया है। ज़ीरा हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है, ज़ीरे की खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है और मैं क्वांटिटी में ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ। उसकी खुशबू बहुत आला किस्म की होती है और मुझे तो अच्छी लगती है। ठीक है, उसके बाद दम दे दिया था मैंने, 10 से 12 मिनट के लिए दम दिया था और माशाल्लाह देखें बिल्कुल खड़े खड़े चावल हैं। और ऐसे सेम कोई भी हमने चावल बनाने हैं, मैं जिस भी किस्म के चावल बनाए, मटरों वाले बनाए, उसमें आलू वाले बनाए, मिक्स वेजिटेबल वाले बनाए, बिरयानी बनाए। बिरयानी में तो खैर डलता ही डलता है दही, और पुलाव में कुछ लोग नहीं दही ऐड करते, मैं दही इसलिए ऐड करती हूँ कि चावल खड़े खड़े बनते हैं। और माशाल्लाह चावल भी हमारे माशाल्लाह शानदार किस्म के खुशबूदार जो है ना खड़े खड़े चावल बने हैं। उसके लिए मैंने उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी, और डिश आउट करने के साथ उसके बाद हमारा खाने का टाइम हो जाएगा। इसके साथ हम कबाब ले लें, इसमें रायता हो, इसमें जो होता है वो सैलड, मिक्स सैलड होता है, बरीक कटा हुआ कचूमर सैलड है, सब कुछ साथ लेके आया है, मज़ा ही आ जाएगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के चावल बने हैं। इतनी लंबी चौड़ी भी रेसिपी नहीं थी, रेसिपी भी छोटी सी है और सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात ऐड कर दूँ कि बाद में मसाले, साबुत मसाले मैं पहले यखनी में इसलिए डाल देती हूँ कि तमाम जो असर है ना मसालों को वो यखनी में आ जाए। अगर आपको पसंद है कि बाद में मसाले ऐड करने हैं तो थोड़े से मसाले यखनी में ऐड कर दें, थोड़ी से बाद में ऐड कर दें। हमारे घर में ये है कि खाते खाते जो ना मसाले सारे साइड पे हो रहे होते हैं, टमाटर, प्याज, मिर्ची, हरी मिर्चें जो भी मैं ऐड करूँ वो साइड पे प्लेट पे रखा जा रहा होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं यखनी निकाल लूँ, और यखनी से एक तो बहुत शानदार किस्म का पुलाव बनता है, खुशबूदार बनता है, मसाले ज़्यादा नज़र नहीं आते, और यखनी का जो अंदर तक जो है ना रच जाता है, सारे चावलों के अंदर यखनी रच जाती है। ठीक है, और साबुत मसाले अगर मैं बाद में भी ऐड करूँगी, इतने ही मसाले अगर पहले ऐड कर दिए हैं, इतने ही मसाले बाद में ऐड करेंगे, तो आप ये याद रखिएगा चावल जो है ना उसकी टेस्ट मीठा मीठा आना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि एक दफ़ा मसाले पहले ही साबुत मसाले ऐड कर दिए हैं तो बाद में बिल्कुल भी ऐड ना करें। बस इतनी सी मेरी रेसिपी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।